भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण बिश्नोई ने हिसार में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बंटी हुई है। कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेसी नेता आपस में लड़ते रहते हैं। किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की गुटबाजी अक्सर मीडिया में देखने को मिल जाती है, तो वहीं आदमपुर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने 2024 में भी भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि 2024 में भी बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेगा। तो वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन लगातार चल रहा है। 2024 के चुनाव में गठबंधन का फैसला हाईकमान करेगा। इसके साथ ही इनेलो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो सिमट कर रह गई है। पदयात्रा से इनेलो को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी 150-200 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने जारी करा है और विकास बड़े कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। रही बात सबसे मेन समस्या थी वहाँ पानी खड़े होने की, उसका भी सरकार ने द्वारा निवारण हो रहा है। पानी निकासी के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। रही बात आपने कहा नहीं, पार्टी लोग छोड़ने के बावजूद भी हमारा जो उम्मीदवार था भव्य बिश्नोई, वो लगभग 15-16 हज़ार वोटों से चुनाव जीत चुका जी। इससे लगता है कि आने वाले टाइमों में जो हमारा चुनाव होगा 2024 में, उससे जो भी हमारा पार्टी का उम्मीदवार होगा वो बड़े भारी मतों से जीतेगा जी। आदमपुर का एरिया मैं देख रहा हूँ, लगभग 2014 से समय से पार्टी का कार्य आदमपुर विधानसभा का पूरा देख रहा हूँ। पार्टी में जो भी कैंडिडेट होगा हमारा, चाहे 2014 में करण सिंह जी थे या 2019 में सोनाली जी थे या वर्तमान में हमारे भव्य बिश्नोई जी है, जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा वो बड़े भारी मतों से जीतेगा। कुछ टाइम मनोहर लाल जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। ईमानदार सरकार, बिना खर्ची पर्ची के इन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बिना किसी के व्यक्ति छोड़ को विकास किया जा रहा है और बिना भेदभाव के विकास किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को देख के। बिल्कुल पूरे विधानसभा में 90 की 90 विधानसभा में ये पार्टी हमारा बिना भेदभाव के काम कर रही है जी। इसलिए आदमपुर भी अछूता नहीं रहेगा। आदमपुर में विकास बड़े चरम सीमा पर होगा और आने वाले 2024 का चुनाव हम बड़े भारी मतों से जीतेंगे जी। काम हो रहे क्यों नहीं हो रहे? कार्यकर्ता भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सभी अफसरों को आदेश दिए है भी कार्यकर्ताओं को फ़ोन पे बात सुनी जाए और सभी सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए हुए कार्यकर्ताओं को प्रेफरेंस पे प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को दी जाए, जनता को भी दी जाए और कार्यकर्ताओं को भी प्रेफरेंस दिया जाए। कार्यकर्ताओं की बातें भी मुख्यमंत्री जी ने हिसार में घोषणा भी करी है और ये अफसर जितने भी है सरकारी अफसर वो सारा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। जितेंद्र जी ने जो राय रखी है वो उनकी व्यक्तिगत है, संगठन की राय नहीं है। ये निर्णय पार्टी ने लेना है, ये संगठन ने लेना है कि आने वाले चुनाव में वो जेजेपी के साथ चलेगी या इंडिविजुअल लड़ेगी। ये भविष्य की बात है, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पार्टी जो भी निर्णय लेगी कार्यकर्ता उसी भी बात पे चलेगा। अगर वो पार्टी ने अकेले आदेश का करने का चला तो पार्टी के कार्यकर्ता अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर साथ चलने का तो साथ चलेंगे। वर्तमान में हमारे साथ जेजेपी सहयोगी के रूप में है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के मुख्यमंत्री नोट की जेजेपी के। इसलिए ये मैं बात मानता हूँ, नगर पालिका नगर निगम में पूरे हरियाणा में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में दिक्कत आ रही है, लेकिन समय समय पर सरकार इन पे पाबंदी भी लगा रही है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। जो भ्रष्टाचार है उस पर भी सरकार कार्रवाई भी है। कल भी सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है, जैसे शिकायतें आई किसी भी व्यक्ति ने लगाई तो उस पर सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा और कार्रवाई में सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। जो अफसर काम नहीं कर रहे या भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश करे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब प्रॉपर्टी आईडी में धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है। जो पहले बात थी अब वो बात नहीं रही। प्रवीण जी, जो ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो अपनी राजनीति के लिए बैठे हैं। अभी हमारे विधायक कमल गुप्ता जी ने भी कहा है कि इसका टेंडर लग चुका है, एस्टीमेट तैयार हो गया, जल्दी से काम शुरू हो जाएगा और हम भी मानते हैं कि काम जल्दी शुरू होगा। और सबको पता है कि ये रोड है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं रुकवाई, सबने जैसे जैसे समय होगा ये रोड काम शुरू हो जाएगा। अगर कोई वहाँ बैठ के अपनी राजनीति करता है तो वो गलत है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन मेरे को लगता है कि महीने 20 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जनता परेशान है उस रोड की वजह से, बनने से ना बनने की वजह से, लेकिन ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी। अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी ने सीएम साहब से भी बात करी थी और वहाँ एयरपोर्ट के भी अधिकारी आए थे, उनसे मीटिंग भी करी थी, चर्चा भी करी थी। उनके वैकल्पिक प्रस्ताव मेरे को लगता है कि जल्दी वैकल्पिक प्रस्ताव कोई ना कोई बना दिया जाएगा। कुछ तलवंडी के लोग भी इससे बड़े दुखी है, परेशान है। रास्ता भी जरूरी है, एयरपोर्ट भी जरूरी है, दोनों के लिए दोनों जरूरी है। कैप्टन भूपेंद्र जी ने सरकारी अधिकारियों से बात करी थी, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारी से भी मिलकर बैठे थे, कोई ना कोई इसका विकल्प रास्ता निकाल दिया जाएगा जी।
भी ये मानता हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ, ये दूरदर्शन स्थापित यही रहना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि नॉट की पार्टी की, लेकिन जो पार्टी ने लिए, सरकार ने ले ली, उस पर हम सहमति जताते हैं। लेकिन हिसार की पहचान थी दूरदर्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी समय समय पर, मैं जिला कैप्टन भूपेंद्र जी, अनेक लोग गए वहाँ, हमारे सस्ताकार हुए हैं और बहुत अच्छा लगा कि हिसार दूरदर्शन के अंदर की पहचान थी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी की मन की बात थी, वो कम से कम 30 जिले हिसार से कार्रवाई होती थी और उन्हीं से मोदी से मन की बात आगे होती, क्योंकि जो मोदी जी की मन की बात है वो आकाशवाणी द्वारा चलाई जाती थी। और उसी से पवन जी है जो आकाशवाणी का और दूरदर्शन का काम देखते थे, उनसे मेरा कई बार मिलना जुलना हुआ। वो कहे जी लगभग बंद हो चुका है, हम प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा रह जाए, लेकिन मेरे को लगता है कि ये यही रहेगा। बाकी तो देखो सरकार का निर्णय है जी। ऐसे है जी, मैं शुरू से 2013 से संगठन से जुड़ा हूँ। 2013 में मैं एक जिले का प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा। 2014 में जब नई सरकार गठन हुई, हमारे जिलाध्यक्ष बने, उनके साथ मैं जिला सचिव रहा। और 2019 में जब वे नया सरकार बनी और नया गठन हुआ जिले का, तो मैं जिला उपाध्यक्ष के दायित्व पर हूँ। रही बात किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, ये पार्टी या संगठन का काम है। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि वो सरकार के साथ जुड़े लाभदायक पद मिले या सरकारी सेवा दे दे। ये सरकार ने, पार्टी ने सोचना है भाई इसको सरकार में भेजना है या संगठन में काम करना है। आदमी की इच्छा नहीं होती, संगठन की राय इसके होता है जी। और सबका समय आएगा, सबको कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ये ऐसी मेरी सोच है जी। मनोहर लाल बहुत ईमानदार व्यक्ति है, साफ छवि के है। उन पे अभी 9 सालों में कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। उन्होंने बिना किसी भेदभाव को नौकरी लगाई है। उन्होंने 90 विधानसभा में जाम मारे, कोई भी उम्मीदवार नहीं है, उनको भी बड़ी ईमानदारी से विकास कार्य कराए है। बिना खर्ची के, बिना पर्ची के लोगों को रोजगार दिया है। जो लड़के योग्यता थे उनको योग्यता के अनुसार से उनका पद नौकरी दी है। इस बार का मुख्यमंत्री आने वाले टाइमों में हरियाणा में ना मिला है, ना मिलेगा जी। सरकार बनाएगी। 10 सालों 9 सालों से मैं भी देखता आ रहा हूँ, इन्होंने अपने अभी तक संगठन ही खड़ा नहीं करा। जिन व्यक्तियों का संगठन नहीं खड़ा, वो किस मुद्दे पर, आदरणीय दीपेंद्र जी किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। मेरे को नहीं लगता कि इनकी सरकार बनेगी। बाकी उनके विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात रखता है। सबसे पहले तो उनकी राय नहीं है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, आप किरण चौधरी की और शैलजा जी की जब भी प्रेस में जाना हो तो हमारा नाम नहीं लेती विरोध में, वो सदा मुड्डा जी को टारगेट करते हैं। ये आपस में लड़ ले, यही बहुत है, हमारे से तो बाद में लड़ लेना, आपस में लड़ते रहते हैं जी। अभी मैंने कई दिन पहले किरण चौधरी जी की प्रेस देखी, वो शायद रोहतक में थी। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और बीजेपी की सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोले। उनकी जो प्रेस थी केवल हुड्डा के से संबंधित, उन्होंने हुड्डा साहब से संबंधित रहे, बाप बेटे पे भी केंद्रित रही हमारे से। इसका लगता है ये आपस में लड़ते रहे कि हमारा कभी हमारे साथ इनको कोई सीनियर कार्यकर्ता है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। लेकिन अभय चौटाला की व्यक्तिगत सोच है, उनकी पार्टी अब छोटे से दल में रहेगी। पूरी 90 विधानसभा उनका एक ही व्यक्ति विधायक है। और बाकी अभय चौटाला उनके भाई ने भी कहा है कि उनके तकलीफ रहती है, शुगर के पेशेंट हैं, उनको पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए। मेरी भी ये उनसे निवेदन है कि आप खुद बीमार हो, आपको पद यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका पार्टी का काम है, लेकिन मेरे को नहीं लगता उनकी संख्या 2 या 3 से ज़्यादा बढ़ेगी। कोई भी 2-3 से ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ेगी। सरकार तो बहुत दूर की बात है जी। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।